ईरान के साथ आइंदा हफ्ते बरह रास्त मुज़ाकरात होंगे। ताहम जौहरी तंज़ीबात की तबाही के बाद ईरान के साथ मुआहदे की ज़रूरत बाकी नहीं रही। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका मुज़ाकरात के नतीजे में ईरान के साथ किसी मुआहदे पर दस्तखत कर सकता है। ताहम मैं नहीं समझता ये अब ज़रूरी है। अमरीका ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर चुका, मुआहदे की ज़रूरत बाकी नहीं रही। मामले पर जंग हो चुकी, जिसके बाद जंग बंद हुई तो बरकरार है। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी कहा ईरानी तंज़ीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। बाज़ अमरीकी चैनल्स का मकसद सिर्फ ट्रंप की मुखालिफत करना रह गया है। ट्रंप के खिलाफ अमरीकी मीडिया मुखालिफ बराए मुखालिफ की पॉलिसी पर चल रहा है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले से पहले ईरानी हमले की इतला मिल गई थी। पीर की सुबह में इतला मिली कि ईरान अमरीकी एयरबेस पर हमला कर सकता है। अमरीका मुदाखलत न करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। ईरान ने सेहूनी बातिल हुकूमत पर फतह हासिल की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का वीडियो पैगाम। कहा अमरीका इसराइल को बचाने के लिए जंग में उतरा। अमरीका ईरान के बड़े फौजी अड्डों तक पहुंच सकता था। किसी भी हमले का जवाब अमरीकी अड्डों को बार बार निशाना बनाकर देंगे। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमांचा रसीद किया। ईरान के खिलाफ जाहिरियत करने वालों को आइंदा भी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने इसराइल को इसके तमाम दावों के साथ कुचल कर रख दिया। ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। इसराइल के दिफाई निजाम को तोड़ा। ईरान ने सेहूनी फौजी इलाकों और शहरियों को निशाना बनाया। ईरान का आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। ईरान के गार्डियन काउंसिल के तर्जुमान के मुताबिक आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का पार्लिमानी बिल मंजूर कर लिया गया। ईरानी पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। फाइनेंस बिल की शेख 3 में अपोजिशन की जानिब से 6 तरामीम मुतारिफ की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फाइनेंस बिल में से कार्बन लेवी खत्म करने की तरमीम पेश की। आलिया कामरान ने भी फाइनेंस बिल में कार्बन लेवी खत्म करने की तरमीम पेश की। वज़ीर खजाना ने कौमी असम्बली में मौसमियाती तब्दीली लेवी की तरमीम पेश की। कस्टम एक्ट में वज़ीर खजाना की तरमीम कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के मुतालबे पर तरमीम पर वोटों की गिनती कराई गई। तरमीम के हक में 201 और मुखालिफत में 57 में वोट आए। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। बिल के मुताबिक टैक्स के शवाहिद मिटाना भी सेल्स टैक्स फ्रॉड के जुमरे में शामिल। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स इंक्वायरी में शामिल हो गया तो गिरफ्तार नहीं होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड की इंक्वायरी खुफिया नहीं होगी। इजलास से खिताब में असद कैसर ने कहा फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्स का नफाज किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत फाटा और पाटा के लोगों को जीने का हक दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। बजट 2025-26 में टैक्स इक़दामात में तब्दीली हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गई। नए बजट में हुकूमत की ज़्यादातर टैक्स इक़दामात IMF मुआहदे का हिस्सा। किसी भी किस्म की तब्दीली आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहदे के लिए खतरा बन सकती है। ज़राए के मुताबिक तब्दीली की सूरत में नए टैक्स इक़दामात की ज़रूरत होगी। कॉमर्स पर 5% टैक्स, मशकूक और गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस पर इनपुट एडजस्टमेंट भी IMF मुआहदे में शामिल। थर्ड शेड्यूल में मजीद आइटम्स की शमूलियत भी IMF मुआहदे का हिस्सा। बजट दस्तावेज के मुताबिक IMF मुआहदे में फाटा पाटा के लिए सेल्स टैक्स छूट में 10% कमी भी शामिल। 850 सीसी गाड़ियों पर टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% भी मुआहदे का हिस्सा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 0.8% करना भी शामिल। गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स और सुपर टैक्स में कमी भी मुआहदे का हिस्सा है।
बानी पीटीआई से मुलाकात पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। असम्बली तोड़ने का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है, जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात आईनी और सियासी हक है जिसे रोंदा जा रहा है। मुलाकात तक हम मामूल के मामलात पर पेशरफ नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर कल सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हमें ऐसे ट्वीट किया जा रहा है जैसे हम दहशतगर्द हैं। बजट आईनी बहरान से बचने के लिए पास किया। IMF के साथ अभी अगला मामला होना है। हम सूबे के हालात देखकर फैसला करेंगे। हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई मुआशी टीम से मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम आए हैं, मगर हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई को नाजायज़ तौर पर जेल में रखा गया है। जुडिशरी पर दबाव है, जजेस को आज़ादाना काम नहीं करने दिया जा रहा। हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं, मज़ाहमत जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बजट पर अलीमा खान के बाद सलमान अकरम राजा और अली अमीन भी आमने सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करने को बदनीयती करार दे दिया। कहा, हमारे पास बजट पास करने के लिए 30 तारीख तक का वक्त था। जल्दी किस बात की थी? 30 तारीख से पहले अलीमा खान ने जेल में मुलाकात करनी थी और बजट मंजूरी की इजाज़त लेना थी। अली अमीन ने बानी के हकामात का इंतजार नहीं किया और बजट पास करा दिया। पार्लिमानी कमेटी ने जो फैसला किया वो बानी का फैसला है। गंडापुर बोले, इंसान जो फैसला करे उस पर खड़ा रहे, मुकरना नहीं चाहिए। मैंने किसी ग्रुप को नवाजने के लिए नहीं, सूबे को मजबूत करने के लिए बजट मंजूर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने वजन कम करने का राज बता दिया। कहा, खाने और वर्जिश में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कभी डाइट का नहीं सोचा। वालिद को शुगर का मर्ज लाहक और ये हमारे खानदान को भी है, जिसके बायस मैं संजीदा हो गया। अब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी तर्क कर दी है। बाजरे की रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, सब्जियाँ खाना शुरू कर दी हैं। 1% भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था कि ये जिम क्या होता है, डाइट क्या होता है, चीनी कम खानी है। पेशावर हाईकोर्ट ने नैब को पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने आजम सवाती से कहा कि आप इंक्वायरी में शामिल हो जाएं, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब इंक्वायरी जारी रखे। आइंदा समाअत तक नैब दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार न करें। अदालत ने समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में 3 लापता शहरियों के बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने पुलिस, सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन से पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब कर ली। वकला के मुताबिक शहरी मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल वहाब और शिराज अहमद को थाना साइट भी, समान टाउन और सचल के इलाकों से लापता हुए। मोहम्मद यूसुफ 2018 से गायब हैं। तफ्तीशी अफसर ने शहरियों के बाजियाबी के लिए इकदाम का दावा किया और मजीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। महकमे ज़राअत टीम का मुल्तान में जाली पेस्टिसाइड से तैयार करने वाली फैक्ट्री और गोदाम पर छापा। करोड़ों रुपए मालियत का पेस्टिसाइड से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। 5 मुलजमान को गिरफ्तार। कारटेप और पेप्रोनॉल पर मुश्तमिल हजारों जाली पैक बरामद कर लिए गए। ज़राई शहर बतौर माल मुकदमा पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि तर्जुमान महकमे ज़राअत के मुताबिक मुलजमान मुल्क भर में जाली पेस्टिसाइड सप्लाई करते थे। मुकदमे के लिए थाना मुजफ्फराबाद में दरखास्त दायर। नमूना जात तज्जिये के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पाकिस्तान का डिजिटल इनकलाब, क्रिप्टो और स्मार्ट पावर की जानिब पेशरफ्त। पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चांद नजर आने या न आने का हतमी ऐलान चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। स्पार्को के मुताबिक साफ मौसम की सूरत में चांद नजर आने के इम्कानात बेहतरीन हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीन के हक में डट गए। गाजा के हक में बोलने पर सहाफी पीटर लालर को नौकरी से बरतरफ करने वाले ऑस्ट्रेलियाई रेडियो चैनल से इनको इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया।